नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार टी न्यूज़ से आज जनता के बीच आया हूँ और केजरीवाल साहब के एरिया में आया हूँ, विधानसभा में आया हूँ और उन कुछ लोगों से बात करते हैं कि इन 10 सालों में केजरीवाल साहब ने कोई काम कराया है या नहीं कराया है और इस बार किस तरीके का मुकाबला रहेगा। और काफ़ी सारी योजनाएं उन्होंने बोली है और आइए लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ की जो विधानसभा है उसमें कोई काम हुआ है या नहीं हुआ। आइए चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आपका डिश न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम दिवेश कुमार। दिवेश जी, आपको पता होगा यहाँ से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री भी पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इस सीट से आपके जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो यहाँ से तीसरी बार खड़े हो रहे, चौथी बार या तीसरी बार जो भी खड़े हो रहे हैं। आपको लगता है कि इन 10 सालों में उन्होंने कोई काम कराया नहीं? काम नहीं करा जी, उन्होंने अपने घरों में बस पर्दे लगवाए हैं, कोई काम नहीं करा। आते ही नहीं थे। 12 मतलब ये 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 महीने में सिर्फ 3 महीने गए हैं वो अपने ऑफिस। ये मैं आपको डंके की चोट पे, और चाहे आप वो RTI फाइल करके आप बता सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा इन 10 सालों में क्या उन्होंने कुछ विकास कराया है? क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ झुग्गी बस्ती का विकास करा है। अच्छा, 200 यूनिट जो उन्होंने बोला कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे। 200 यूनिट हम मिडिल क्लास वालों के लिए नहीं, गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर आदमी हम, हमारे लिए नहीं। हम तो 5,000 रुपये कमरे का किराया देते हैं, मगर उसमें भी हमारा बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री। पता है उसकी कहानी पता है आपको? 200 यूनिट जो फ्री करा है, सिर्फ 200 यूनिट फ्री है। 201 यूनिट होगा तो पूरा 201 यूनिट का आपको पैसा देना है। अच्छा, ये सिर्फ अखबार और ये बैनर लगा लगा के लोगों को बता के बताते हैं ऐसे कि हाँ जी ये है, हमने ये कर दिया। 2100 रुपये ये पर महिला को दे पाएंगे। आजकल 6 मतलब कहते हैं 6 योजनाएं, 1000 रुपये, 1000 रुपये महीना इन्होंने पंजाब में लागू किया था, दे पाए हैं ये? जी। 2100, अब तो 2100 रुपये देने का वादा है। 2100 भाई साहब, आपको पता है दिल्ली में महिलाओं की कितनी जनसंख्या है? जी। जो 18 प्लस है महिलाएं, 1 करोड़ के करीब है। 1 करोड़ के 1 करोड़ के आगे 1000 करोड़ रुपया हो जाएगा। कहाँ से दे देंगे दिल्ली सरकार? वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास सारा हमने मतलब जो भी जोड़ घटाव है वो कर रखा है। जोड़ घटाव तो पंजाब में भी किया था। जी। तो क्या हुआ वो जोड़ घटाव का? क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। किसी भैया कुछ कह रहे हैं आज तक किसी लेडीज को नहीं मिला है। अच्छा, तो दिल्ली में कैसे दे दे? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं हमने स्टार्ट कर दी है। कोई स्टार्ट नहीं है, कहीं भी दिखाएं, कागजों में दिखाएं, किसी एक लेडीज से कह के दिखाएं। अच्छा, विकास का क्या कहना चाहेंगे जो उनके एरिया का? कोई विकास नहीं। देख लो ना यहाँ पे, एक बार नीचे कैमरा दिखा के देख लो ना क्या हालत हो गया। एक बार भैया कह रहे हैं कि ये केजरीवाल साहब का विकास है रोड का और उनके हम क्षेत्र में खड़े हुए हैं। कुछ नहीं हुआ विकास भाई साहब, कुछ नहीं हुआ भाई। जी। अच्छा, तो वो तो कहते हैं, एक मिनट, हाँ कैमरामैन इधर भी दिखा दीजिए भैया। डेली पलटते हैं। ये देखिए ये हम केजरीवाल साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री है, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और उनके एरिया में खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये गड्ढा देख सकते हैं। मतलब आइए आगे भैया से जानते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे सर की बात को, सर ने हमें बताया कि रोड की हालत कैसी है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँ, वो तो कहते हैं हमने चौमुखी विकास कराया इन 10 सालों में। कोई विकास नहीं किया, ये शीला दीक्षित की देन है। जी। जो जितने फ्लाईओवर बने, जो भी किया कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ना ही आम आदमी पार्टी ने किया। ठीक है, बीजेपी आई नहीं है और बीजेपी आवे तो उस पर विश्वास किया जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। वैसे इस बार का मुकाबला कैसे रहेगा? यहाँ से आपको पता होगा नहीं सर, यहाँ से शीला दीक्षित के बेटे आपको पूर्व मुख्यमंत्री वो भी हैं और अरविंद केजरीवाल जी भी है, और परवेश वर्मा का भी नाम चल रहा है बीजेपी से कि यहाँ से टिकट मिल सकती है, वो कंफर्म ही है। तो आप क्या कह रहे हैं, कैसा मुकाबला रहेगा? जनता मूर्ख होगी तो लाएगी इनको, और अगर जनता समझदार होगी तो बीजेपी आएगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। चेहरा नहीं है, कोई ढंग का चेहरा नहीं है बीजेपी के पास दिल्ली के लिए। अगर वो हमारे जो वो स्वास्थ्य मंत्री थे जिन्होंने ये पोलियो का करा था, अगर डॉक्टर हर्षवर्धन जी अगर उनको चेहरा बनाते हैं तो फिर पूर्ण बहुमत से बीजेपी ही आएगी। अच्छा, केजरीवाल जी आरोप जो लगाते, आपने सुना होगा, आरोप भी लगाते हैं कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है, कुछ भी नहीं। तो आप उसको लेके कह रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी को लेके आए तो इनका तब इनका कुछ फायदा हो सकता है बीजेपी वालों का, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ये मनोज तिवारी ये गाना गा के चले गए। अच्छा, हैं ये नहीं कर पाएंगे कुछ। अच्छा, है ना? ये मनोज तिवारी के बस का नहीं है ना है। अगर हाँ रवि किशन है समझदार है, वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो हो सकता है। मगर बिहार के मतलब सिर्फ बिहार के उसके चेहरे पे लाएंगे तो इतने बिहार के लोग नहीं है जितने दिल्ली में और दूसरे दिल्ली वासी हैं। अच्छा, तो ये हर्षवर्धन जी एकमात्र चेहरा है। अगर इनको बीजेपी लेके आती है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए तो ये
पूरी दिल्ली में बीजेपी का शासन होगा अगर हर्षवर्धन जी बनते हैं, क्योंकि वो एक ईमानदार छवि है। अच्छा, केजरीवाल साहब कहते हैं अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ जाती है तो इन 10 सालों में मैंने जो काम कराया है दिल्ली के अंदर, स्वास्थ्य सेवा अच्छी की है, बिजली फ्री की है और रोड अच्छे किए हैं, ये सारी चीजें, तो ये सब गलत, सब गलत। अभी मोहल्ला क्लिनिक ये बराबर में दिखाता हूँ, कुत्ते सो रहे होंगे वहाँ पे और गाय गोबर करके गई होगी। जी जी जी, अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कह रहा हूँ सारे गलत। जितना ये कहते हैं कि मैंने ये किया, स्वास्थ्य में किया, शिक्षा में किया, कुछ नहीं है, सच्चाई है बिल्कुल। बीजेपी आगे सब बेकार हो जाएगा जो मैंने 11 सालों में। ऐसा नहीं है, बीजेपी को लाओ एक बार। जो ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे आपको लगता है इस बार बीजेपी का बनवास हटेगा क्या भाई? हाँ, आना चाहिए बीजेपी को। अच्छा, क्यों आना चाहिए, कारण जानना चाहूंगा मैं आपसे। मुझे लग रहा है कि जैसे 2 इंजन की सरकार होती है ना, उसके वजह से ये आनी चाहिए और तब विकास होगा, दिल्ली का बेहतरीन विकास होगा। अच्छा अच्छा, अच्छा आप सहमत है भैया इनकी बात से? हाँ बिल्कुल सहमत है जी। मैं कह रहा हूँ, मैं जो आप डॉक्टर हर्षवर्धन जी का चेहरा रहेगा तो बीजेपी ही आएगी, नहीं तो कोई नहीं आने वाला। ये भैया युवा भैया, इनसे भी जानते हैं, आपसे जानना चाहूँ सर सबसे। ये जो शख्स बोल रहे हैं ना, ये भूखे मर रहे थे लॉकडाउन के अंदर, जब जाके 5,000 रुपए इनकी बेच के आए थे, केजरीवाल ने दिए थे, जब इन्होंने राशन भरवाया था घर का, वो किसने दिए थे? अब ये जो कह रहे हैं कि 2100 रुपए पर महीने 21,000 करोड़ हो जाएंगे, तो ये बताओ ये जो 5,000 रुपए इनको प्रोवाइड कराए हैं केजरीवाल जी ने, तो ये क्यों लेने गए थे? अपनी जेब से नहीं दिए थे, केंद्र सरकार ने डाले थे कि हर ड्राइवर वो टैक्सी या गाड़ी बंद थी। लिए थे, क्यों लेंगे? सरकार की हम लेने देते व्यवस्था, सारे ले रहे हैं। शौचालय बनवा रही है केंद्र सरकार, शौचालय बनवा रही है, खाना खिलवा रही है। आप क्या जवाब देंगे? तो राज्य सरकार ने क्या करा है? राज्य सरकार ने कुछ नहीं करा। तो आपने 5,000 रुपए क्यों लिए? जब आप कह रहे थे कि केजरीवाल का भगवान भला करे, ये मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, जो उन्होंने 5,000 रुपए मेरे को मिले, मैं आत्मा से उनको दुआ देता हूँ। आप यहाँ पे आप आगे पलटी गा रहे हो, आप दे रहे थे भाई साहब। यहाँ पहले बताओ आप पीछे से कहाँ से हो? पीछे से हम तो यूपी से। हाँ, तो आपका वोटिंग है, अब ये डला है जो वोटिंग, हाँ, ठीक है। तो आप कैसे डैम श्योर हो कि केजरीवाल बुरी सरकार है, यानी कि और ये बीजेपी? ये बताओ आप। अच्छा, केजरीवाल क्यों बुरा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं करा, सिर्फ पोस्टर छपवाए हैं। अच्छा, पोस्टर छपवाए हैं और बिल्कुल पोस्टर छपवाए हैं, हर जगह एडवर्टाइजमेंट करा और कुछ नहीं करा। सर आप क्या जवाब देंगे सर इनकी इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, ये जो यहाँ की महिला है, उनसे एक बार पूछिए, जिनकी 10,000 रुपये मंथली सैलरी है, जो यहाँ से रिठाला में बस में जाती है, जो उनके पर डे के 100 रुपीज बच रही है, क्योंकि महीने के 3,000 रुपए हो गए, उनको कितनी सुविधा हुई है। ये देखिए आप, इनसे पूछिए ये बात। अच्छा भैया, आप क्या जवाब देंगे सर इनकी बात पे? फ्री का एक मिनट सरकार जो है ना फ्री आप आगे आ जाइए प्लीज भैया, आप आगे आ जाइए। सरकार फ्री करके नुकसान किसका कर रही है? ये दिल्ली की जनता का कर रही है, दिल्ली का। हाँ, एक मिनट सर सुन लीजिए। भाई साहब, टैक्स आता है, बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर काम कहाँ से होगा? जब ये फ्री सब जगह बांट देंगे तो क्या होगा? तो घूमो भी रोड गड्ढे में। जो यूपी के अंदर सरकार है, तो ये वहाँ से कौन महिला सीमित है, ये बताओ ना। कौन किसको ये जितने भी जो मिले हैं इनको, ये कहाँ से सीमित है, ये बताओ। 1,000 रुपए अब ये कह रहे हैं तो ये देंगे, आने तो दो। सर मैं 1,000 रुपए का आपसे पूछता हूँ सर सुनिए सर सुनिए मेरी बात। इन्होंने पंजाब में भी सरकार आने से पहले वादा किया था कि हम 1,000 रुपए महिलाओं के लिए। भैया देखो, जिनको महिला को मिल रही है उनको मिलते हैं, ठीक है। और ये जो अब बजट पास होएगा, यहाँ से बिल्कुल कंफर्म जिनको नहीं भी मिल रहे उनको भी मिलने लगेगा। ये चीज है। बिजली में चलवा दो, एक को भी औरत को नहीं मिला भाई। एक मिनट, सर कुछ कह रहे हैं। सर जो वोट डालने वाले हैं उनको सब कुछ मिलता है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा सर, एक अगला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है। सर अगला आईडी दिल्ली की बना लेंगे, फिर जो लालच देगा ये उसी की जेब में चले जाएंगे। मेरा अगला एक क्वेश्चन सर, हमको पूछो जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के वासी हैं। अच्छा, वोट हमने डाले, इन्होंने थोड़ी डाले हैं, तो 5,000 रुपए लेके चलते बनेंगे। तो मैं आपसे, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, आज केजरीवाल साहब ने, मतलब आज नहीं कल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि मैं पुजारियों, मंदिर के जो पुजारी हैं और जो ग्रंथी हैं, उनको लेके 18,000 रुपए महानताना देने का वादा किया है। क्या लगता है कि इसमें कोई उनकी राजनीति है या इसमें कोई षड्यंत्र है? क्या किस तरीके से देखते हैं आप इसमें? राजनीति जो है ना जी, वो तो सबकी अपनी अपनी राजनीति है। ठीक है, जो कुर्सी पे आएगा वो खाएगा। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो। अच्छा, आप मानते कहीं ना कहीं केजरीवाल जी साहब खा रहे हैं?
खाने को तो फिर कुर्सी किस लिए ले रहे हैं वो? अच्छा अच्छा कुर्सी, अब मेरे को कुर्सी मिलेगी, मैं खाऊंगा नहीं तो मैं बच्चे भूखे मारूंगा क्या? अच्छा अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था आपने उसका जवाब नहीं दिया सर। नहीं, उसका जवाब भी देते हैं। अब कहा अपना कि पंडितों को 18,000 रुपए देंगे जी हाँ, और ग्रंथियों को जो गुरुद्वारे में जो पाठ करते हैं। जो अडवाणी उसको अडानी को दिए वो क्या है? अरे सर ये तो 18,000 रुपया योजना को लाखों करोड़ रुपया दिया है। अच्छा। वो किसने दिया? इन्होंने दिया है जो आ रहे हैं 5,000 रुपए देने वाले। रुक जाइए सर, मैं आपसे योजना को लेके आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, आप घुमा के जवाब दे रहे हैं सर। योजनाएं सबसे बढ़िया है, अच्छा जो सबको मिलेंगे। अच्छा, मिलेंगे, आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, हाँ, अच्छा, बिल्कुल मैं आपसे- सहमत सर हूं तो सर केजरीवाल कुछ से। ये जो कह रहे हैं इनको पता नहीं होगा, जिनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं ना उनको पूछो, अच्छा ठीक है? जो हॉस्पिटल में जो ये एक बार बीमार हुआ, एक मिनट तो सर, आप सर ऑल इंडिया वालों ने इसको 6 महीने का टाइम दिया। जी और यहाँ केजरीवाल के यहाँ जो क्या बोलते हैं उसको मुख्य मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें ये 3 दिन में ठीक होके आ गया। ये देखो आज इसकी आज तक नहीं गया। दिखाऊं कैसे बंद है भैया, चलो दिखाऊं, चलो मोहल्ला क्लिनिक आपको दिखाऊं, वहाँ कुत्ते सो रहे हैं भाई। आज तक नहीं गया भाई, आज तक। चलो सर आपने सर एक मिनट सर, आपने मेरी बात का सर आपने एक मिनट रुक जाइए सर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सर। पुजारियों वाला और अब कितना पैसा होता है मंदिर में? जी जी, कितना पैसा चढ़ता है? सैलरी, जो सैलरी देने का सैलरी देंगे ना, पंडितों को सैलरी देंगे, वो वहाँ का चढ़ावा नहीं लेंगे। अच्छा सर एक बात बताइए सर, एक मिनट सर, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी है सर आप पहले बात तो सुनिए, मंदिरों की बात कर रहे हैं। पहले मेरी बात तो सुनिए, ठीक है आपकी बात मान ली कि आपने बोला कि देंगे, तो सर 11 साल से इनकी सरकार है दिल्ली के अंदर, इससे पहले इनको क्यों नहीं याद आई? मैं कल जब एक मंदिर में गया और पुजारी से जब मैंने पूछा तो वो कहते हैं कि हम इनके घर पे धरना देने भी गए थे, इनसे मांग की थी, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। आज इनको क्यों पुजारियों की याद आ रही जब इलेक्शन टाइम पे आ गया, चुनाव का टाइम? याद तो तभी आएगी ना जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा, जहाँ तभी आएगी जब जरूरत पड़ेगी। ये गाड़ी चलाता है, एक मिनट सर, ये यहाँ सुबह से खड़ा है, सवारी नहीं आई तो क्या करेगा? इंतजार ही करेगा ना, जी जी जी, ठीक है? तो आप अब मानते हैं जब इसमें? सवारी आएगी तो जाएगा ना। सर आप मैंने मानते आपको पहले ही बोला कि कुर्सी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। जी यूपी में है, जब पहली बार बीजेपी बनी है जी जी जी, तो पहले उससे कांग्रेस, उसकी कितनी सीटें आती थी बीजेपी की? 2004 उस टाइम कैसे 73 सीटें आ गई? अच्छा कैसे आ गई है? जब बता सकता है? जी जी, हाँ, जब ये बताएंगे आप? बताओ कैसे हाँ आ मैं गई? बताऊंगा कैसे आ गई? भाई साहब। इनसे पहले ये पूछो आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है दिल्ली के? बताइए। मेरा तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, मेरा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। सुनो सुनो पहले, एक मिनट सुन लीजिए सर, कौन सा स्कूल है? ये विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, खत्म करते